स्नान कहते हैं, जो पूर्व काल में देव योग से देवी कृपा से हुआ, वही संतों को इस अमृत काल में अमृत सींच करके संतों जगत भगत के अंदर बांटना है विचारों के रूप में। इसीलिए ये सब त्रिवेणी के अंदर, त्रिवेणी दो प्रकार की है। एक त्रिवेणी है भौतिक त्रिवेणी, एक त्रिवेणी है आध्यात्मिक त्रिवेणी। अभी भौतिक त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात आध्यात्मिक त्रिवेणी इंगला पिंगला सुषमणा में स्नान करके जो विचार निकलेगा उस विचार से पूरे समाज को आविष्ट करने वाले, मंडित करने वाले। और जो ये नागा सन्यासी, नागा साधु ये आगे आगे चल रहे हैं इस वेशभूषा में, ये क्या है? ये नागा हमारी अखाड़ा परंपरा की फौज है। जिस प्रकार सेना निकलती है, फौज सम्मुख होती है, उसी प्रकार नागा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के सुरक्षा को माध्यम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप आज का जो स्नान है, आपके साथ पीछे क्या महामंडलेश्वरों की बग्गियां होंगी? सबसे पहले आगे भक्त जगत ध्वज रूप में धर्म ध्वजा चल रही है, तत्पश्चात भगवान की पालकी है, तत्पश्चात नागा साधु है, उसके बाद में हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है, उस जो श्री कैलासानंद गिरी जी महाभाग हैं, उसके पश्चात आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है, श्री बालकानंद गिरी जी महाराज हैं, तत्पश्चात मंडलेश्वर महामंडलेश्वर की पूरी टोली निकलने वाली है और पूरी राजसी व्यवस्था से युगों युगांतर से स्नान करती आ रही, उसी प्रवाह का निर्वहन करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोगों को कितना वक्त लगेगा यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, और स्नान की प्रक्रिया क्या वही होगी जब आप वहाँ पहुँचेंगे? अभिषेक अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरीके से एडीजी प्रयागराज जोन स्वयं यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये निरीक्षण कर रहे हैं कि भक्तों को एकदम पीछे की तरफ किया जाए। ये पूरा हिस्सा जहाँ से अखाड़े होकर आ रहे हैं, अब देखिए इसको पूरा पीछे किया जा रहा है सबको। और जो सीनियर अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचकर वो खुद देख रहे हैं। इस समय जो स्नान चल रहा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और साथ में शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, दो अखाड़ों का स्नान चल रहा है। ये दोनों अखाड़े एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि मुख्य अखाड़ा जो है वो महानिर्वाणी अखाड़ा है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ अटल अखाड़ा रहता है। जो अखाड़े को निकलते हुए अभिषेक इस समय आपको दिखा रहे हैं वो निरंजनी अखाड़ा है। निरंजनी अखाड़ा वो अखाड़ा है जिससे आप समझिए अभी सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है वो इसी जो लॉरा पावेल जॉब्स हैं वो इसी अखाड़े के साथ आकर जुड़ी हैं। यहाँ वो वाराणसी भी गई थी और उसके बाद यहाँ पर कुंभ नगरी आई हैं। यहाँ पर वो क्या आज अपने गुरु के साथ वो आती हैं, आज यहाँ पर वो भी अमृत स्नान के लिए। उसमें बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी बड़ी दिलचस्पी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन निरंजनी अखाड़े के साथ ही जो दूसरा अखाड़ा वहाँ पर स्नान के लिए साथ चल रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपको कुमार अभिषेक ने दिखाई हैं। पंचायती अखाड़ा आनंद, तो दो अखाड़े हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। कुल 13 अखाड़े महाकुंभ के इस क्षेत्र में। और जिस तरह से जो संत महात्मा भी कथा सुना रहे हैं ना, तो जब देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन उन्होंने किया था और अमृत का वो कलश निकला था, तो 4 स्थानों पर, पूरे भारत में 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलकी थी। प्रयागराज वो पहला स्थान था जहां पर अमृत की बूंदें छलकी थी। और यहाँ पर स्नान के साथ ही, त्रिवेणी संगम में स्नान के साथ ही वो अमृत आपको अमरत्व देता है, मोक्ष देता है। उस लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण इस स्थान को माना गया। चाहे 6 साल पर होने वाला कुंभ हो जिसे अर्धकुंभ भी कहा गया, और चाहे 12 साल पर होने वाला महाकुंभ हो, चाहे 144 वर्ष होने वाला पूर्ण कुंभ हो, सब प्रयागराज में ही होते हैं। बाकी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज 4 स्थान जहां पर कुंभ मेला होता है, लेकिन महाकुंभ केवल और केवल यहाँ प्रयागराज में। अब देखिए एक बार फिर यहाँ पे 6:55 पर यहाँ पर प्रस्थान हो जाएगा। जो अभी अखाड़ों का स्नान चल रहा है, 6:55 यहाँ से प्रस्थान हो जाना है, लेकिन उतना समयबद्ध लग नहीं रहा। अभी चूंकि जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं अभी यहाँ से गए थे, कई लोगों ने दौड़ भी लगाई कि वो एक बार आशीर्वाद उनसे ले लें। अभी भी कुछ लोग जो यहाँ पर झुक कर, आप देखिए वहाँ भी उन्होंने, अब जैसे ही अगला दिखेगा हम दिखाएंगे आपको, झुक कर वो जैसे महिलाएं जा रही हैं, वो झुक कर वो रज इकट्ठा कर रही हैं कि सन्यासी यहाँ से निकले हैं। तो आप उनके चरणों का स्पर्श जिस धूल ने किया है, उनके चरण धूल आप इकट्ठा करते हुए चलें, उनके लिए वो बहुत ही पूजनीय है। संजय, अब चूंकि 6:55 का समय है, 40 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है और सभी अखाड़े
बहुत ही लालायित रहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी स्नान कर पाएं। और अखाड़ा परिषद की तरफ से भले ही स्नान का एक क्रम दिया जाता है, लेकिन जल्दी से जल्दी पूर्ण करना भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हो जाएगी। संजय, तो इस बार अखाड़ों ने ये अच्छा किया है कि वो समय के पहले वहां से प्रस्थान उन्होंने किया है, ताकि उनको थोड़ा ज्यादा समय मिल सके, बाकी अन्य अखाड़ों को भी ज्यादा मिल सके। 6:15 बजे इनके यहाँ पर प्रवेश का मुहूर्त था, जिस समय 6:15 बजे 5:15 बजे वहां से रवाना हुए। 6:15 बजे उनको यहाँ घाट पर प्रवेश करना था, लेकिन उससे पहले अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं और लगभग जितने यहाँ के अखाड़ों के रथ है उनमें से आधे से ज्यादा रथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो सन्यासी स्नान करते जाएंगे उनके आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और तमाम नागा सन्यासी वो पहले जत्थे में स्नान करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे ये सारे लोग पहुंचते जाएंगे स्नान करके निकलते जाएंगे। 40 मिनट का समय है। तो अभी अगर हम देखें तो अभी 6:25 मिनट होने वाले हैं और सन्यासियों के वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में अभी लगभग 30 मिनट इनके पास 30-35 मिनट और हैं, जिसमें उम्मीद है कि तमाम सन्यासियों के अनुयायी, उनके शिष्यगण सभी लोग स्नान करके यहाँ से निकल जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही ये जत्था यहाँ से रवानगी की ओर होगा, वैसे ही निरंजनी अखाड़े का जत्था यहाँ प्रवेश करेगा, निरंजनी अखाड़ा प्रवेश करेगा और उनके आचार्य महामंडलेश्वर और देवताओं और ध्वजों की अगुवाई में निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के सन्यासी यहाँ प्रवेश करेंगे। क्योंकि जो पुरानी परंपरा रही है उसमें सबसे जूना अखाड़े के साथ 2 अखाड़े उनके साथ स्नान करते हैं, जिनमें जूना अखाड़े के साथ आवाहन और अग्नि अखाड़ा में सिर्फ ब्रह्मचारी होते हैं, उसमें नागा सन्यासी नहीं होते हैं। वो गायत्री की पूजा करते हैं, गायत्री उनकी अधिष्ठात्री देवी है और गायत्री की पूजा करने वाले ब्रह्मचारियों के अग्नि अखाड़े और आवाहन अखाड़ा वो जूना अखाड़े के साथ होते हैं। हाँ, आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। सब कल की मीटिंग के लिए आज कुछ जरूरी काम है, कल आना, ठीक है? सब हाँ, पहुँच रहा हूँ। सब मेरे शेयर्स प्लेज कर देना। हाँ ठीक है, पर बैलेंस कल आ जाएगा। कल नहीं, आज। अब बैलेंस कल नहीं अभी आएगा। बस ग्रो ऐप पे अपने शेयर्स प्लेज करो, वेरीफाई करो और हो गया। डाउनलोड ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। वृत्तांत यानी ट्रैवल लॉग में लिखा कि यहाँ एक मेला लगता है और उस मेले में इतना विशाल मेला लगता है जिसमें बहुत सारे उन्होंने नग्न सन्यासियों को देखा है जो दिगंबर अवस्था में यहाँ पर स्नान करते हैं। यानी लगभग अभी हम 21वीं सदी में हैं और 3री-4थी शताब्दी से लिखित दस्तावेज प्राप्त होते हैं। इसके पहले जो पुराणों में और बाकी अन्य स्मृतियों में जो व्याख्या वर्णन है वो वर्णन तो है ही। चूंकि ये जो तीर्थयाज प्रयाग का प्रयाग क्षेत्र है, प्रयाग क्षेत्र का वर्णन मार्कंडेय पुराण और कई अन्य पुराणों में भी मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि ये क्षेत्र कितना पवित्र है और कितना इसका महात्म्य कितना ज्यादा है। गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों अमृतमयी नदियों का यहाँ पर संगम होता है, यहाँ पर उनका मिलन होता है। ऐसे भी नदियों का मिलन बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ तो 3 अमृतमयी धाराओं का मिलन है, जिसके बारे में कहते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक तो भौतिक संगम है, त्रिवेणी है, और एक आध्यात्मिक त्रिवेणी है। भौतिक त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और आध्यात्मिक त्रिवेणी में ईड़ा, पिंगला और